day. We cannot say it is celebrated, it is observed World Tobacco Day, wherein it is a clear message to the general population to stop the tobacco in any form, either a chewable form or smoking form, any sniffing form or snorting, whatever it may be. So it is a message given to the population and the patients to stop the things going on, because based on the advertisement and the hoardings everywhere, some people are promoting these products which has become a fashionable one to smoke among the thickly populated area or spitting in the public places. And not only they are destroying the environmental strategy, but also they themselves are destroying. Previously there was a song in an older movie, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला. The version now, it is again there is one more song by spitting the tobacco and all, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा. This what I want to convey in at this particular occasion is, whatever it may be, it has become a fancier one. So, but accordingly, it is destroying the health and proving the health hazardous, not only to yourself, to your family also. Take care. Don't use tobacco. Stop tobacco. मैडम आए हैं मेडिकल कॉलेज से, अपना मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, Amazing. वाला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो आपको उच्चतम चिकित्सा वो मिलेगी सेवाएं, तो उसके लिए शुरुआत है आज. तो मैडम मेडिकल कॉलेज से आए हैं, अपना खुद का बीमा ऑटो देगा, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है. तो एक उत्सव की बात है, उसके लिए तालियां बजाओ, जिसका आप लोगों को सारे काम अच्छे अच्छे होने वाले हैं. आप सभी को नमस्कार. मैं डॉक्टर सोनिया तिवारी हूँ, प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में. और जैसे कि आप सबको मुझे हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इसका मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है. जैसे MDM था, MY था, वैसे ही ESIC का मेडिकल कॉलेज भी है. तो जैसे जो छोटे मोटे काम हैं डिस्पेंसरी में, जो कई बार हम फेस करते हैं कि नहीं हो पाते हैं, जो सुविधा नहीं मिल पाती है, ठीक है, और जो बहुत सारी प्रकार की जांचें होती है वो भी नहीं हो पाती है, तो वो सीधा मेडिकल कॉलेज के थ्रू हो जाया करेंगे. और इसी के अंतर्गत मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब MBBS फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे यहाँ पर, तो जैसे जो भी आप लोग जैसे जो कार्ड बनेगा ESIC का, और उस कार्ड के अंतर्गत उनको स्पेशल प्रकार की सुविधा दी जाएगी. और MBBS फर्स्ट ईयर का जो बच्चा रहेगा वो पूरे मतलब एज अ मेडिकल स्टूडेंट पूरे 5 साल आपकी फैमिली को फॉलो अप करेगा. मतलब आपको छोटी सी भी दिक्कत होगी तो आपके पास में उस फैमिली फिजिशियन का नंबर होगा, और वो फिर आपको पूरे 5 साल तक जो भी सुविधा है, जैसे कि आपको कोई जांच कराना है, कोई ट्रीटमेंट चाहिए, उसकी भी सुविधा आपको मिलेगी. वो आएगा अपने फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम के नाम से, जो कि शायद बच्चों के आने के बाद जुलाई या अगस्त में चालू होगा. अब आज जैसे कि हम सब यहाँ पे जो नेहरू नगर ESIC की डिस्पेंसरी है इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज 31 मई 2025 नो टोबैको डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे. ठीक है, मतलब कि स्मोकिंग या फिर धूम्रपान निषेध दिवस है. तो इस दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए मिलकर कि हम धूम्रपान के किसी भी प्रकार के सेवन से क्या करेंगे, दूर रहेंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, जो कर रहा है इसको उसके लिए नहीं, बल्कि समाज और उसके परिवार के लिए भी हानिकारक है. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इससे होने वाली बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो जाता है ना, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है इत्यादि. बहुत खतरनाक बीमारियां भी हो जाती है इससे. तो और क्या होता है, स्पेशली यदि हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में गर्भवती महिलाएं हैं, इस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है. तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको छुड़ाने के लिए. यदि कोई करता भी है तो हमारी भारत सरकार ने काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसका टोल फ्री नंबर रहता है 1800 1112 और 356 ऐसा करके है. तो वो यहाँ पे चिपका भी देंगे, तो आप उनसे काउंसलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक. और जब भी यदि मतलब मैं पर्सनली हाईलाइट किसी को नहीं करूँगी, पर हमें पता है कि हमारे आसपास कौन इन चीज़ों का सेवन कर रहा है, जैसे कि बीड़ी, तंबाकू, गुटखा इत्यादि. तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उनको हम
प्रेरित करेंगे कि भैया आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे लिए और आपके लिए भी हानिकारक है आने वाले समय में, क्योंकि जान है तो जहान है। हम पैसे किसके लिए कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए। पर यदि हम बीमार हो जाएंगे और पूरा पैसा उसमें लगेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो इसके कुछ स्टेप्स रहते हैं कि जैसे कि यदि कोई सोचता भी है कि हमें ये तम्बाकू, धूम्रपान, गुटखा इत्यादि छोड़ना है, तो उसके लिए पहले एक दिन फिक्स करें, फिर उसके बाद में कम से कम 1 हफ्ते तक इस चीज़ का सेवन ना करें हम, ठीक है। फिर तीसरी बात, यदि हम 1 हफ्ते तक इसका सेवन नहीं करते हैं तो हमें क्या करना होगा? 1 हफ्ते तक यदि हम इसका सेवन नहीं करते हैं तो हमें अपने आप को इनाम देना होगा कि भैया मैंने 1 हफ्ते तक गंदी आदत नहीं करी है, तो मैं इसके लिए चलो भैया ये किया मैंने, ठीक है, कुछ अच्छा काम उस समय करना होगा। फिर निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, कुछ च्युइंगम वगैरह भी आती है, कुछ लोगों को वो दिया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है जिसकी मदद से ऐसा हो सकता है, ठीक है। और लास्ट जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर बताया, उसमें आप काउंसलिंग के थ्रू भी इससे मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि मेरा बस एक ही लाइन में यही वो है कि यदि हम पैसे कमा रहे हैं तो हम अपने घर परिवार के लिए कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको अच्छी चीज़ों में वो करें और अपनी फैमिली का लाइफ जो है उसको हम सुधारें। क्यों? क्योंकि यदि एक बार जान चली गई तो हम पैसे को लेके नहीं जाएंगे बांध के। तो इसलिए हम ऐसी नशे वाली चीज़ें और इससे दूर रहें कि हम कम से कम बीमार पड़ें। बस मेरा आपसे यही है। तो आइए हम सब संकल्प लेते हैं। मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे 2 लाइन, ठीक है। पहला बोलिए, ऐसे हाथ करिए। पहला आप बोलिए, हम सब तम्बाकू से दूर रहेंगे तथा अपने परिजनों मित्रों को प्रेरित करेंगे कि वो उनसे दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। अब मैडम आपसे कुछ बोलेंगे। मेरा ये बोलना है आप सभी से, जब हम परिवार बसाते हैं तो परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, पत्नी की जिम्मेदारी लेते हैं, उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी में बच्चे आ जाते हैं। तो एज ए मानव, बाकी बातें मैडम ने बता दी, मैं आपको जो नहीं बताई वो बता रही हूँ। एज ए इंसान, एज ए मानव, एज ए अच्छा बंदा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई भी नशा नहीं करें, क्योंकि हमारी पत्नी की जिम्मेदारी है। और फिर जो बच्चे हम दोनों ने मिलकर पैदा किए, इस दुनिया में लाए उनको, तो कम से कम उनको, हमारे को बीमारी होती है, हम मरते हैं, तो उसका फल हमारी पत्नी और हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है। और मैं बता रही हूँ, अभी 18 साल 15 साल के लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया है और उनकी शादी नहीं हो गई, उसके पहले मर रहे हैं। और कुछ है जिसके 6 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, वो मर रहे हैं। हम उनको समझाते हैं, कभी कभी तो मैं डांटती भी हूँ कि आपने क्यों खाया, लेकिन तो फर्क नहीं, क्योंकि अब तो कैंसर हो चुका। तो हमें एज ए इंसान हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर मैं मेरी पत्नी को लेके आया हूँ शादी करके और मेरे बच्चे को मैं इस दुनिया में लाया हूँ, तो कम से कम इतना उनको हक हो कि मेरे पापा नशा नहीं करते, मेरे पापा उनको इतना प्यार करते हैं कि मेरे कारण वो नशा नहीं कर रहे। और पैसा तो सेकेंडरी है, सबसे पहले जिम्मेदारी है। और आप जिंदा रहोगे तो बच्चों को प्यार करोगे, आप जिंदा रहोगे तो बच्चों को शिक्षा दोगे, आप जिंदा रहोगे तो बच्चों को संस्कार दोगे, ठीक है। तो आप अपना जिंदा होना, जिंदा रहना, होना और रहना दोनों जरूरी है। उसके बाद पत्नी के लिए जरूरी है, बच्चे के लिए जरूरी है। तो इसी प्रकार हमको परिवार का सुरक्षा करना है, एक छोटी सी गंदी आदत छोड़ के। तो थैंक यू वेरी मच। लोग 10 पाउच लेते हैं, तो आप ये सोचो कि कल से बिल्कुल बंद कर दो तो आपसे बंद नहीं होगा। आप 10 पाउच लेते हो तो कोशिश करो कि आज के दिन में केवल 9 पाउच खाऊंगा, 9 पाउच आप 3-4 दिन तक केवल 9 पाउच लें, ठीक है। तो इसके बाद अगले दिन सोचो कि आप मेरे को केवल 7 पाउच खाना है, उसमें से आज इच्छा हो अभी खाने की, दूसरी इच्छा को रोको, ये वाला नहीं लेना। फिर 2 घंटे बाद इच्छा होगी, तब जैसे 1 पाउच आप एक बार में लेते हो तो 1 पाउच तो 4 बार में लो। तो आपके ऐसे करते करते पाउच कम होंगे। तो आप ये सोचो कि मैं आज सोचा मैं कल बंद कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम करो, करते करते 1 पर आओ। फिर आपको लगा कि अब 1 पाउच में दिन भर में चलाऊंगा। फिर आप सोचो कि मेरे 5 दिन हो गए कि मैंने 1 पाउच दिन भर में चलाया, अब मैं बिना पाउच के रहता, है ना। फिर 1 पाउच आप 4 दिन चलाओ, फिर 1 पाउच आप 1 हफ्ते चलाओ। फिर ऐसे करते करते आप छोड़ सकते हो। आप एकदम छोड़ोगे तो नहीं छूटेगा। मैंने पाउच खाना बंद कर दिया 4 दिन। तालियां, तालियां, ऐसे आपका मुंह आपका मुंह बोलिए, मुंह खुलता है। मैं इसकी दवाइयाँ लूँगा। नहीं, आप मुंह खोल के बताइए। ये देखिए, इधर आइए, इधर आइए, पहले तो मैंने आप इधर आइए, आप
इनका मुंह देखिए, ये जो निकोटिन पाउच खाते हैं मुंह खोलिए, आकर ये देखिए ये मुंह खुलना ही बंद हो गया। ल्यूकोप्ले क्या हो जाता है जिससे मुंह चिपक मेरा जाता पहले है, एक उंगली खुलता आदमी था, कुछ खा भी नहीं अब तो सकता, दवाई दी तो 2 उंगली हो गई। एक उंगली भी नहीं मिलता है। बच्चे खाने लग गए और खाने में अनाज कम खाओ, फल सलाद और ना जो बादाम पैसा भी ज्यादा खाओ। इसमें 100 रुपए ये वो बंद करो, रोज दवाई खर्च करते देते हो, हैं रोटी की मात्रा कम देखिए होती है। 100 रुपए रोज जो आप इसमें तंबाकू में पाउच में जीडी अनाज की मात्रा कम करो सब लोग। इसकी जगह इसका मोटे हो रहे हैं, पेट ऐसे हो रहे हैं। जो है तुझे हम रोटी खा रहे हैं। गेहूँ हमारा 60 साल पहले गेहूँ हमारे यहाँ नहीं होता था। हमारे को अंग्रेजों ने बीमार करने के लिए 4 चने की रोटी बन जाती, पूड़ी बन जाती, और वो चक्कर में फंस गए और हर आदमी डायबिटीज हो गया, हर आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और न सरकार को चिंता है, नेताओं को चिंता है, न सरकार भी अपनी तरफ से बोल रही है गेहूँ बंद करो। आप 100 रुपए रोज का शराब में खर्च करते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट में खर्च करते हैं, अगर वो बादाम का गुल्लक में रोज डालेंगे, बादाम खाओ उसके तो आपके साल भर के 50,000 रुपए बचते हैं। उस 50,000 रुपए से आप कुछ भी कर सकते हो। जो आपने ठीक है, आपने तकलीफें सही है, आपने ये करी, आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वैसे ही बने, है ना? आप अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दीजिए। आप लोगों ने जो मेहनत करी है, जो आप ये फैक्ट्रीज में काम करते हैं, आपके बच्चे अफसर बने, ये सब तभी होगा जब आप खुद अपनी आदतें सुधारेंगे। आपको बच्चे देखेंगे बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हुए, पिताजी रोज पी रहे हैं, पलंग पे दिन भर पड़े हुए हैं, शराब पी के पड़े हुए कोई हैं, बच्चा आपकी तो वही सीखेगा, आखिर में आपका बच्चा भी वैसे बढ़ेगा। वो सोच रहा है यही लाइफ होती है, वो देखेगा वही सीखेगा। वो सोच रहा है यही लाइफ होती है ना, कि बीवी को जोर से चिल्लाना है ना, शराब पी के सोना है, बीड़ी फूकना है। मेरे सामने ऐसे कुत्ते जैसे पापा अगर शराब पी के मरे, बच्चे शराब में गया। तो वो चीज आपको कर करके, अगर आप रोज के उसी चीज का ये सलाद खाइए, खीरा टमाटर ये खाइए रोज, ज्यादा ये खाना है, हरी सब्जी खाइए, फल खाना, अनाज कम खाना है। महंगा फल नहीं बोल रहे, सस्ता फल जो सीजन रीजनल और रीजनल केला आता है, पपीता आता है, सीजन का रोज एक मंडी फल से खाना। आप तलाई में वो कैसे अपनी मर्जी, भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो उसको कुछ सार्थक बनाया, ठीक है? उसको यूज करें और अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, ठीक है? आपने खूब मेहनत करी, आप लेबर का काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को भी क्यों चाहते हैं आगे वाली पीढ़ी को आप सुधारें, है ना? तो वो यही होगा जब आप खुद सुधरेंगे, ठीक है? चलो धन्यवाद, आपने